What up, guys? Welcome back to our channel, What Up Canada. This is Sherry. This is Sid. And हम दोनों बन चुके हैं न्यू पेरेंट्स. आई थिंक ये अभी तक जो हमारा चैनल देखता है उनको पता ही होगा. बट वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस आवर बेबीज नेम इन दिस वीडियो एंड एक्चुअली शो यू हमारा उसके साथ क्या रूटीन है इन द पास्ट 9 वीक्स का हो गया वो. कैन यू इमेजिन? I can't imagine. तो अभी हमारा ना काफ़ी एक काइंड ऑफ रूटीन सेट हो चुका है कि क्या क्या उसके साथ हम करते हैं, क्या कहाँ से क्या लेना है. सो वील शेयर ऑल ऑफ दैट. बट लेट्स टॉक अबाउट हिज नेम फर्स्ट. आप बताना चाहोगे? बिकॉज द नेम वॉज एक्चुअली सजेस्टेड बाय सिड एंड आई लव्ड इट. एंड हमने पहले दिन ही जब हमें पता चला था बेबी बॉय होने वाला है, आई थिंक उसके एक हफ्ते बाद आपने सोच लिया था ये नाम. एंड वी केप्ट ऑन वंडरिंग कि अच्छा और देख लेते हैं. बट देन द मोमेंट ही वॉज बॉर्न आई आस्क्ड सिड फिर क्या नाम है इसका, एंड ही सेड His name is Yash. यस. सो हम लोगों को ना एक ऐसा नाम चाहिए था जो कि बहुत सिंपल हो. यहाँ पे नाम बहुत इजीली बुचर हो सकता है अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नाम है. सो यश वॉज जस्ट 4 letters वर्ड, बहुत सिंपल था. प्लस मुझे पर्सनली होता था कि ना कुछ हिंदी वर्ड, संस्कृत वर्ड होना चाहिए जो सो दैट इट रिप्रेजेंट्स हमारी लैंग्वेज. सो यश हैड दैट. एंड देन हमें पर्सनली था कि भगवान जी के नाम से रिलेटेड होना चाहिए. सो विष्णु भगवान जी का ही नाम है यश. सो दैट इज़ द अदर रीज़न हमने ये रखा, है ना? Yeah. नहीं, मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद था. सब लाइक इनिशियली सब बोल रहे थे कि इट्स अ वेरी ओल्ड नेम, बट आई फील लाइक ओल्ड इज़ गोल्ड. Yes. एंड लाइक इस टाइम पे सबके ना लाइक एक टाइप के नाम होते जा रहे थे. सो आई फेल्ट कि थोड़ा नाम हमें हटके करना चाहिए. एंड आई फेल्ट कि लेट्स ब्रिंग बैक सम ओल्ड नेम्स. Yeah. एंड ओल्ड में भी ऐसे नहीं है कि बहुत ही पुराना एंड अनफैंसी टाइप नेम है. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ मुझे लाइक तो बहुत रॉयल नेम लगा है वेरी पर्सनली. नाइस, सिंपल, रॉयल एट द सेम टाइम. यस. सो आवर बेबी इज यश. सो यश क्या क्या यूज़ करता है, लेट्स शो यू दैट. सो हमारा जो बेबी है इसको चाहिए होता है मुझे गोदी लो, मैं लेट नहीं रहा, और अब ये बैठ तो सकता नहीं है. तो हमने ये परचेज किया है बोबा कैरियर. सो इसमें बेसिकली क्या है कि इसको ऐसे बांधना होता है. जब ये खरीदते हो उसके साथ ही इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कैसे कैसे करना है. एंड देन उसके बाद इसमें कैरी करो. अब ये बहुत फंसी हो रहा है क्योंकि उसको है मुझे एंटरटेन करो. सो ये इसमें हम लोग इसको डाल के फिर घूमते फिरते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं. बहुत कंफर्टेबल है, मतलब ऐसे देखने में लगता है ना कपड़ा सा है, बट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल. मतलब बच्चा भी बहुत कंफर्टेबल हो जाता है एंड यू डोंट फील अ लॉट ऑफ वेट. सो आई थिंक कैरियर्स में न्यूबॉर्न के लिए इट इज़ रिकमेंडेड. हमने एक और लिया था दैट इज़ नॉट फॉर न्यूबॉर्न, वो 4 months के बाद यूज़ हो सकता है. सो बाथ टाइम के लिए हमने ले रखा है एक बाथ टब. एंड सिड इज़ द वन जो एक्चुअली अच्छे से उसको बात करा पाते हैं. आई विल टेल यू अ स्टोरी व्हाट रियली हैपेंड. जब ही वाज बोर्न हम लोग इसको नहलाना शुरू किए. बहुत रोता था, मतलब इतना रोता था ऐसा लगता था पता नहीं कौन सा ट्रॉमा हो गया है. तो बहुत मुश्किल होता था बाथ टाइम उस टाइम पे करना. फिर हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि मतलब कि इतना रोता है. एंड आई थॉट मतलब ऐसे ही है, इट्स जस्ट हिम जो ऐसे करता है. बट इतने सारे लोगों ने मैसेज किया सेइंग कि उन सबके बच्चों का सेम था कि जब वो बॉर्न हुए थे तो बहुत रोते थे नहाते टाइम. एंड देन एक ट्रिक जो उन्होंने फॉलो की, उन्होंने वो बताई और हमने भी वो फॉलो करनी शुरू किया. आई जस्ट टेल यू कि करना क्या होता है ना कि बच्चे को जैसे मसलिन क्लॉथ में बांध दो और फिर उसके बाद उसको बाथटब में करके अभी इंजॉय कर रहा है मस्त वो अपनी बात फाइनली. सो अभी मैं दिखाती हूँ क्या चल रहा है, बट वेट लेट मी टेल यू द होल स्टोरी हाउ इट्स डन. सो बेसिकली करो क्या, वो मसलिन शीट में उसको क्लॉथ में उसको रैप करके फिर नहलाओ तो उसको ऐसे लगता है कि वो कवर्ड है और उसको फिर ऐसे आराम से नहलाओ. तो बाथ टब जो हमारा है मैं पहले आपको वो दिखाती हूँ. सो ये बाथ टब है जिससे हम एक्चुअली जिसमें लिटा के नहलाते हैं. एंड ये डक हमने वॉलमार्ट से ली थी. ये अभी आई डोंट थिंक ज़्यादा देखता है इसको, बट अभी इंजॉयमेंट पर्पज के लिए हमने रख दिए. कभी तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर इंजॉय करेगा. एंड बाथ टब ये बहुत सही है. इसमें क्या होता है, एक तो ये पूरी जैसे सीट भी दे रखी है, कुशनी है बहुत अच्छे से. एंड देन इसमें ना यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल भी आता है लिखा हुआ है. तो कितना टेम्परेचर है पानी का जो अंदर डल रखा है. तो 40 पे करते हैं ना सिर्फ यूजली 39-40 के आसपास ही रखते हैं.
हाँ, कम टेम्परेचर। शक्ल में नहीं दिखाऊंगी बट ही इज एंजॉइंग रियली वेल। नहीं तो भाई पता नहीं है आपको कि क्या यहाँ पे आंसुओं की और चीखें निकल जाती थी नहाते टाइम पे। हम जो नहलाने के लिए यूज करते हैं वो ये है सेटाफिल का ही पूरा हमने एक सेट लिया था, उसमें ये वॉश एंड शैम्पू है, देन इसके अलावा एक डेली लोशन है एंड ऑयल भी है। तो ऑयल से इसकी मालिश हो जाती है, वॉश एंड शैम्पू से इसको नहलाते हैं। तो हफ्ते में 2 बार ही अभी हम इसको नहलाते हैं। एक तो सर्दियां हैं तो दैट्स ऑल्सो अ रीजन कि हम इतना नहीं नहला रहे हैं, प्लस अभी बहुत ही सेंसिटिव स्किन है तो इतना, और वो कौन सा बाहर जाकर मिट्टियों में खेल रहा है कि गंदा होगा, तो अभी 2 बार ही उसको नहलाते हैं हम लोग। एंड अब बहुत पीसफुल है हमारा नहाने का टाइम, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। सो थैंक्स टू एवरीबडी ऑन इंस्टाग्राम हु टोल्ड अस कि कैसे नहलाना है। ये वाली जो डक है इसका एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ फीचर मैंने क्यों खरीदी थी। इसमें भी ना टेम्परेचर बताता है कि हॉट है कोल्ड है, तो अभी हॉट लिखा रहा है बट दिस इज द टेम्परेचर जिस पे एक्चुअली हमारे बेबी को वार्मथ मिलती है और इसको मज़ा आता है इसमें नहाने में। ये क्या क्या चीज़ें आ गई हैं बताओ ज़रा लाइफ में। सो बाथ टाइम के बाद चाहिए होता है टाल, क्योंकि नहाते ही उसको होता है मुझे अब रैप कर दो। सो ये बहुत ही क्यूट से हमारे को ना टाल्स हमारे को हमारी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे। सो ये 3 का सेट था, एक आई थिंक अभी यूज़ हो रहा है बट देन ये 3 थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद इंडिगो से होगा, बट हमने कपड़े जितने भी परचेज़ किए हैं ना विनर्स पे बहुत अच्छे अच्छे क्यूट सेट्स आ जाते हैं अगर कुछ फैंसी चाहिए। हमने अपनी जो बेबी के लिए ब्लैंकेट ली है, पिलो लिया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये हमने ब्लैंकेट और पिलो का सेट लिया था, ये भी विनर्स से है एंड दिस इज़ द वन ही यूजेस। और ये क्रिब जो है ये है ग्रैको की। बहुत क्रिब्स हमने ढूंढी कौन सी सही होगी कौन सी नहीं होगी, एंड सिर्फ ये 4 in 1 5 in 1 टाइप्स कुछ है ना, 4 in 1 है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अभी ये है, फिर जब वो टर्न वगैरह करना शुरू हो जाएगा ये नीचे वाले लेवल पे हम लोग इसका मैट्रेस मूव कर देंगे एंड देन इट बिकम्स अ टॉडलर बेड ऑल्सो इवेंचुअली। सो ये हमने क्रिब फाइनलाइज की थी, ग्रैको से है। सारी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जो जो चीज़ें हमने ली हैं। ये टॉय एक ख़रीदा सिड ने क्रिब के लिए एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टॉय वी हैड फॉर आवर बेबी। बहुत ही सही है क्योंकि ना हमारे बेबी को एंटरटेन रख पाना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर वो अकेले लेटा हुआ है वो रोएगा, तुम्हें उसको उसके साथ बातें करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट दिस इज़ द टॉय फाइनली जो उसको एंटरटेन रख सका। कि हम यहाँ पे मतलब वो लेटा होता है, पहले ना ऐसे रोते हुए उठता था कि दूध दो या वट एवर मुझे उठा लो बट ये है अभी ये उठता है, इसको थोड़ी देर देखता है और इसमें ना ऐसे म्यूज़िक भी बजता है। सो ये ऐसे घूमता है, इसमें म्यूज़िक बजता है, तो इसको देखिए 5-10 मिनट तो वो टिक ही जाता है। एंड इसमें और भी फीचर्स हैं, अभी मैं थोड़े से शॉर्ट्स ऊपर डाल दूंगी कि जब लाइट बंद कर देते हैं तो वॉल पे प्रोजेक्ट भी होती हैं लाइट्स। सो ये काफ़ी अच्छा टॉय था। इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग टू एंटरटेन योर बेबी, आई थिंक बहुत अच्छा है। जब लिया सिन्ने मैंने बोला क्या लिए जा रहे हो, बट वेरी गुड परचेज। उसके अलावा बेबी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये मसलिन क्लॉथ्स। अब क्या है ना, यूजुअली न्यूबॉर्न बेबीज़ को इसमें स्वॉडल करते हो, बट जो हमारा बेबी था ही हेटेड टू बी स्वॉडल्ड, उसने हमारे को कभी करने ही नहीं दिया। तो हम उसको स्लीप सैक्स पहनाते हैं। स्लीप सैक्स हमने लिए थे कार्टर से, अभी तक जितने भी हमने परचेज़ किए आई थिंक 3 कार्टर से हैं, बट ये जो हैं ये इंडिया से आई थी एंड यश की दादी ने ख़रीदी थी। एक सजेशन मैं जो दूंगी वो ये है कि जो मसलिन क्लॉथ्स हैं इतने परचेज खुद से ना करो, बिकॉज वन जैसे हमारा बेबी ही डिडंट लाइक टू बी स्वॉडल्ड, बट ये और चीज़ों में यूज़ हो जाती हैं। जैसे उसको हमने अगर कहीं लेटाना है, नीचे प्ले मैट वगैरह है या और बहुत चीज़ें, उसकी मसाज की है तो उसको इससे रैप कर दिया, तो यूज़ बहुत आती हैं। बट वाई आई एम सेइंग इस इतने सारे परचेज मत करो, क्योंकि ना आई थिंक गिफ्ट्स में बहुत सारी मिल जाती हैं। हमारे को भी गिफ्ट में बहुत मिल गई, हमने खुद से एक भी नहीं खरीदी है। सो आई थिंक यू कैन वेट ऑन परचेजिंग दीज वर्सेज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, क्योंकि बहुत कुछ है यार ख़रीदने के लिए बच्चे के लिए। उसके अलावा इंडिया से एक और चीज़ हमने मंगवाई थी, वो ये थी इंस्टा ड्राई शीट्स। ये हैं जब नैपी टाइम है बेबी का और बेड पे लेटाना थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि कभी भी पी अटैक आ जाता है। सो हम इस पे उसको बेसिकली लेटाते हैं एंड
एक्चुअली नेम है ना इंस्टा ड्राई ही है, क्विकली ड्राई हो जाती है एंड वेरी इजी टू मेंटेन। सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इंडिया से मंगाई थी। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है ब्रेस्ट पम्प्स। जो मैंने लिया है वो है मॉम कोजी का S12। ये वियरेबल पम्प्स हैं, लाइक यू कैन जस्ट वेयर देम एंड अपना कुछ कुछ काम कर सकते हो। व्हेन आई एम सेइंग काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट योर हैंड्स आर फ्री एंड अपना कुछ कुछ मोबाइल यूज़ करना है या फिर क्लॉथ्स को फोल्ड करना है, ऐसी ऐसी टाइप की चीज़ें कर सकते हो। आई यूजली यूज़ इट वंस अ डे बिकॉज आई ट्राई टू फीड हिम माई सेल्फ। तो आई थिंक मेजरली आर बेबी इज़ ब्रेस्ट फेड। कभी कभी होता है कि जब आई एम नॉट अवेलेबल सेम टाइम पे, उसको भी खाना है मुझे भी खाना है, ऐसे टाइम पे हम लोग उसको फॉर्मूला फीड दे देते हैं। बट देन आई ऑल्सो ट्राई टू पम्प वंस अ डे, कि अगर ऐसा कोई मोमेंट है जब आई एम नॉट अवेलेबल तो उसको मेरा ही मिल्क मिले। सो दिस इज़ द वन आई यूज़ एंड मेरे ख्याल से तो काफ़ी सही हैं। आई हैड रेड अ लॉट ऑफ रिव्यूज़ अबाउट लॉट ऑफ पम्प्स बिफोर आई हैड टू परचेज़ वन, और मुझे ये काफ़ी सही लगा था। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वन, अगेन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यू कैन चेक इट आउट। सो हमने एक चीज़ जो की थी, आई थिंक बहुत ही टिपिकल इंडियन चीज़ है या नहीं, आई डोंट नो, बट शायद है, क्योंकि सिड ने बोला कि मैं हमेशा ना कपड़ों के अंदर वो पहनता हूँ, बनियान पहनता हूँ, वेस्ट पहनता हूँ। सो ही फेल्ट कि यार उसको भी पहनाना चाहिए, कपड़ा डायरेक्टली स्किन से नहीं लगना चाहिए। सो हमने क्या किया, हमने ऐसी ऐसी क्यूट सी ये मंगवाई हैं वेस्ट्स, इंडिया से मंगाई थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे को न्यू बॉर्न साइजेस में नहीं मिल रही थी। सो आई थिंक 6 मंथ्स तक की हमने इंडिया से मंगाई हैं, बट उसके बाद मैंने सुना है वॉलमार्ट पे भी मिल जाती है थोड़े से बड़े बच्चों के, आई थिंक 1 ईयर से। सो उसके बाद होपफुली हम वहाँ से लेंगे। सो अभी हम रेडी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा बेबी फर्स्ट टाइम बर्थडे पार्टी में जाने वाला है। सो ही इज़ गेटिंग रेडी, बट मैं साथ साथ बताती हूँ। और हम क्या करते हैं, ये है सूडो क्रीम। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डाइपर रैश क्रीम। एक तो मुझे बहुत बुरा लगता है बेचारे को डाइपर में रखना, बट जब बाहर जाते हैं ऑफकोर्स डाइपर इज़ बेटर। घर पे हम मोस्टली कोशिश करते हैं हम उसको नैपीज़ में रखें। नैपीज़ अगेन वी गॉट फ्रॉम इंडिया, कौन सी हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। बट डाइपर बनाने से पहले एवरी डे जब भी हम इसको स्पंज बाथ देते हैं या प्रॉपर बाथ देते हैं, वी यूज़ द सूडो क्रीम। एक बार ही लगा देते हैं तो एक वो तसल्ली रहती है कि मतलब ही इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रैशेज। एंड टचवुड अभी तक सिर्फ एक ही बार हुए थे इसको रैश, अभी तक हुए नहीं हैं। और वो एक बार रैश में भी हमने लगा दी थी सूडो क्रीम एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज फाइन। सो एक वो चीज़ यूज़ करते हैं। उसके अलावा आई यूज़ द डेली लोशन फ्रॉम सेटाफिल। ये पूरा हमने सेट लिया हुआ है। इसमें डेली लोशन था, वॉश एंड शैम्पू था और ऑयल था। सो ये तीनों चीज़ें हमारी यूज़ हो रही हैं। दिस इज़ दी ओनली वन वी आर यूजिंग। आई रियली वांटेड टू यूज़ एकदम क्लीन प्रोडक्ट, केमिकल्स वगैरह ना हो। एंड आई थिंक बेबीज़ के लिए यूजली वैसे ही आते हैं, बट जितनी भी मैंने रिसर्च की दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट। इसके अलावा अवीनो भी काफ़ी पॉपुलर है, बट दिस इज़ द वन वी आर यूजिंग। उसके अलावा एक और चीज़ दिखा देती हूँ, फिर वेट कर रहा है बेचारे को तैयार कर देते हैं। हमने ना एक ये ख़रीदी थी सेफ्टी फर्स्ट की हेल्थ एंड सेफ्टी किट। ये अगेन हमने अपने रजिस्ट्री में डाली थी जब हम अपना बेबी शावर कर रहे थे, एंड वन ऑफ आवर फ्रेंड्स गिफ्टेड दिस। सो काफ़ी यूज़फुल है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आई विल शो यू क्या क्या है। सो दिस इज़ द ब्रश आई यूज़, क्योंकि अभी तो बहुत ही डेलिकेट हेड है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी मतलब एंड बहुत अच्छे से इससे हो जाता है, मतलब एक्चुअली कॉम हो जाती है। ये और भी कॉम्स हैं इसमें, अब भी मैं इनको यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट आई थिंक दे विल बी यूज्ड एट अ लेटर स्टेज। सो ये हैं इसमें। देन उसके अलावा नेल कटर है जो कि सिड की ड्यूटी रहती है नेल कट करना, एंड काफ़ी डरावना काम है बट करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं यार समहाउ बच्चों के नेल्स इतनी जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, जैसे कि पता नहीं कौन से वो मेहनत करके आते हैं। इसमें ये क्यूट से फाइलर्स भी थे। सो नेल कटर है, फाइलर है। उसके अलावा ये कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि थर्मामीटर है, सो टूथब्रश है, एंड देन ये आई थिंक है ड्रॉप्स वगैरह देने के लिए ये है। एंड देन दिस इज़ फॉर सिड, ये वो होता है ना नोज़ का करने के लिए। हाँ, तो थैंकफुली अभी तक ये सब हमारा यूज़ नहीं हुआ है, बट आई थिंक एक हेल्थ एंड सेफ्टी किट बच्चे की होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मतलब एक चीज़ जो हमने सीखी है ना विद अ न्यूबॉर्न, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इट्स बेटर टू हैव स्टफ विद यू।
सो दैट जब ज़रूरत पड़े दुकान ना भागना पड़े। और हमारे यहाँ पे ब्लिंकिट तो होता नहीं है ना इंडिया की तरह कि 5 मिनट में घर आ जाएगा। सो दीज वर फ्यू थिंग्स दैट वी हैड ऑलरेडी गॉट बिफोर वी हैड द बेबी होम। उसके अलावा ये हमने एक लिया था, ये मैट्रेस प्रोटेक्टर टाइप है फॉर डाइपर चेंजिंग। इसमें जैसे अगर पीस पूज ये सब हो जाए, चल जाता है, तो हम यूजुअली जब भी इसका बेड पे डाइपर चेंज कर रहे होते हैं, वी यूज़ दिस मैट एंड यहीं पे इसको लिटा के इसका सारा काम हो जाता है। वी हैव अ डाइपर चेंजिंग स्टेशन ऑल्सो, वो भी दिखाते हैं अभी। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू डाइपर चेंजिंग स्टेशन। अब हमारा जो डाइपर चेंजिंग स्टेशन है ना, 2-3 इसमें ऑप्शंस आती हैं। एक तो होता है IKEA से यू बाय अ चेस्ट। उसमें क्या होता है कि सेक्शंस बन रखे हैं बहुत अच्छे से, बेबी क्लोथ्स आने के लिए डिवाइडर्स है, सब कुछ है उसमें। बट हमारे पास ना ऑलरेडी IKEA का क्लॉजेट था फ्रॉम द डेज व्हेन वी मूव्ड टू कनाडा। बेसमेंट के दिनों से हमने ये ले रखा है, तो ये बहुत मतलब सही हमें लगा टू कीप द डाइपर चेंजिंग स्टेशन। इसी के ऊपर हमने बना दिया है एंड इसी में हमने बेबी के क्लोथ्स भी रख रखे हैं। सो सब कुछ बहुत हैंडी रहता है। यहाँ पे डाइपर चेंज करो, यहीं से जल्दी से कपड़े उठाओ। भाई जब कपड़े बदलने होते हैं ना, उसका डाइपर चेंज करना होता है, क्विक 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 काम करना पड़ता है उस समय। तो ये पूरी वो जगह है जहाँ पे वी डू ऑल दैट वर्क। लेट मी शो यू एग्जैक्टली हमने लेके रखा है। सो ये है जिसमें हम लोग डाइपर चेंज करते हैं। उसमें ऊपर थोड़ा सा ये मिरर स्टार ये बन रखे हैं सो दैट बच्चा इंजॉय कर सके। ये एडिशनल है जो हमने टॉय अभी लगाया था, इसको गिफ्ट में मिला था। सो क्या है ना, सही रहता है, मतलब जैसे यहाँ पे चेंज करोगे, पी पूप वट एवर हैपन्स, क्लीन हो जाता है ईजिली। बेल्ट दे रखी है बेबी को बांधने के लिए। अभी तो टच वुड ही डजंट मूव, बट जैसे जैसे बड़ा होगा मूव होने लग जाएगा, देन आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। तो ऑल इन ऑल ये है जहाँ पे हम डाइपर चेंज उसका करते हैं। साथ में सैनिटाइजर भी रख रखा है। एंड देन अनदर यूजफुल प्रोडक्ट इज डाइपर जिनी। तो यहाँ पे डाइपर चेंजिंग स्टेशन है, उसी के साथ ये हमने रख रखा है बिकॉज यहाँ से डाइपर तुमने चेंज किया, यहाँ थ्रो किया, बड़ा इजी रहता है। सो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो बिफोर बेबी जब हम ये बात डिस्कस करते थे, पता है एक डस्टबिन भी आता है बच्चों के डाइपर्स थ्रो करने के लिए, तो हम दोनों को ये बहुत फनी चीज़ लगती थी एंड हमें नहीं लगा था हम ये लेंगे, बट भाई बड़ा यूज़फुल चीज़ है ये, क्योंकि जब वो पू अटैक होता है ना कभी कभी काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है वो, तो इससे काफ़ी मतलब हाइजीनिक रहता है। एक तो है कि उसके इसी में जा रहे हैं डाइपर्स एंड देन स्मेल बिल्कुल नहीं आती है, तो वी वुड हाईली रिकमेंड दिस। सो अगेन अनदर प्रोडक्ट जो हमें बेबी से पहले लगा था वी वोंट नीड इट, बट वंस ही वॉज बॉर्न वी एक्चुअली गॉट इट। हुआ ऐसा कुछ कि व्हेन ही वॉज बॉर्न एंड ही इज़ अ विंटर बेबी राइट, तो जब हम इसके क्लीन करते थे ही यूज्ड टू क्राई लाइक एनीथिंग एंड उसमें हम लोगों को लगा मे बी यू नो द वाइप इज क्लीन। अब सिड को लगा यार सोच हम पे ऐसे कोई ठंडा ठंडा लगाएगा, वी वोंट लाइक इट ईदर। तो तब हमें लगा कि हाँ चलिए लेके देखते हैं, मे बी दैट मेक्स द प्रोसेस अ लिटिल बिट ईजियर फॉर हिम। एंड हमने तब ये वाइप वार्मर खरीदा। आई वोंट से कि उसके बाद डाइपर चेंजिंग बड़ा ईजी हो गया, बट लिटिल बेटर हो गया एंड विद टाइम तो एनीवेज बेटर होता जा रहा है। अब वो डाइपर चेंज में इतना नहीं रोता, पहले तो भाई बहुत रोता था। सो ये वाइप वार्मर हमने तब परचेज किया एंड आई लाइक इट। आई थिंक बुरा प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है यू आर स्पॉइलिंग योर बेबी। समटाइम्स यू नो बेबी का टेम्परामेंट अलग होता है, सब बच्चों का, कुछ बच्चों को मे बी नीड नहीं है, बट आर बेबी डजंट लाइक कोल्ड कोल्ड चीज़ें उसके ऊपर, सो काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद हमने ये रिसेंटली परचेज किया है मॉनिटर। सो इसका क्या रहता है ना, व्हेन बेबी इज स्लीपिंग इन द रूम एंड हमें यू नो कुछ काम करना है, मे बी वी हैव टू कुक, वी हैव टू बी इन द अदर रूम, तो वी कैन बी। सो ये यहाँ पे सोता रहता है, मॉनिटर कैप्चर करता रहता है। साथ में इसके ये है रिमोट
टाइप्स। उसमें क्या रहता है ना कि हमें पूरा दिखता रहता है क्या हो रहा है। काफ़ी और अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसमें। एक तो यू कैन ऑफ कोर्स सी इन द कैमरा व्हाट ही इज़ डूइंग। उसके अलावा एक बटन है टॉक का, तो आप अगर दूसरे रूम में हो यू कैन जस्ट यूज़ द टॉक बटन एंड तुम अपनी आवाज़ से बच्चे को काम डाउन कर सकते हो, यू नो, सेइंग ओके मम्मा इज हियर, आई एम कमिंग, थिंग्स लाइक दैट। उसके अलावा और भी फीचर्स हैं, लाइक नीचे से ये रिमोट यूज़ करके यू कैन एक्चुअली प्ले वाइट नॉइस और ऐसे ऐसे टाइप की चीज़ें। सो दिस इज द मॉनिटर वी हैव। अगेन सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इफ़ एनी ऑफ द प्रोडक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन यू कैन चेक इट आउट। सो हमारा घर अब 2 बंदों के हिसाब से नहीं, 3 बंदों के हिसाब से रहता है एंड थोड़ा फैल के रहता है क्योंकि अब बच्चे को कभी भी कहीं कहीं भी कुछ भी चीज़ चाहिए होती है। सो इफ़ यू वुड हैव सीन, हाँ, तो हर जगह उसी का सामान दिखेगा आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू शो कि ये हमने लिए थे इसके लिए जो क्या कहते हैं पैडिंग वाले मैट्स होते हैं एंड इसको बेसिकली कभी भी नीचे ऐसे फर्श पे नहीं दिखाना होता, तो हम इसको इस प्ले मैट काइंड ऑफ उसमें डाल देते हैं। सो ही रियली लाइक्स इट। यहाँ पर हम इसका टमी टाइम करा देते हैं, प्ले जिम में वो खेलता है मस्त। सो ही काइंड ऑफ लाइक्स इट। ये हमने प्ले जिम लिया था, हमने अपने बेबी शावर के टाइम में अमेजोन रजिस्ट्री में डाला हुआ था ये वाला भी, तो हमारे को फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया। ये हमने वॉलमार्ट से लिए हैं ये वाले जो मैट्स हैं, फोम मैट्स हैं एंड काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। तो आई रियली लाइक कि इस पर हम भी बैठ जाते हैं उसके साथ और वो भी मस्ती चिल कर रहा होता है। उसके अलावा वी गॉट द कार सीट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो आपको लाना ही नहीं देंगे बच्चे को घर पे। सो वी गॉट द कार सीट, द मैक्सी कोजी कार सीट। वी गॉट द मीको XP मैक्स। तो अगर आप देख रहे हो मीको XP मैक्स वॉज द मॉडल एंड ये थोड़ी मीको 30 से बड़ी है सीट, तो हमने थोड़ी बड़ी ली उसके कंपैरिजन में। एंड शुरू में बहुत हेट करता था इसमें जाना, अब उसको थोड़ा हमने चस्का लगाया है कि अगर इसमें बैठेगा तो बाहर जाएंगे घूमने, तो नाउ ही काइंड ऑफ लाइक्स इट। सिंस ही वाज अ विंटर बेबी, तो विंटर बेबी के लिए बेसिकली आपको एक कार सीट कवर भी चाहिए होता है। तो अगर आप देखोगे अंदर से ये शर्प अलाइंड कार सीट कवर है एंड वी गॉट इट फ्रॉम स्किप हॉप। सो अगेन इसकी भी लिंक आपको शेयर कर देंगे एंड इट कीप्स इट प्रीटी वार्म। उसके अलावा कार्टर्स का ये अपने कंबल अगर नहीं देगा तो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ वेरी नाइस ब्लैंकेट दैट ही रियली लाइक्स। एंड उसके एंटरटेनमेंट के लिए 2 हमने छोटे छोटे झुंझुने ले लिए थे। ये एक तो ये टिन 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 और एक एलिफेंट वाला है, वो पता नहीं कहाँ गायब है अभी। सो ये 2 का हमने सेट लिया था, एक जिराफ है और एक एलिफेंट था, पता नहीं कहाँ गया। या उसके अलावा एक हमने रिसेंटली एक टॉय लिया उसके यश के लिए एंड इट्स कॉल्ड द टमी टाइम क्रैब। तो ये क्या करता है बेसिकली, जब बच्चे टमी टाइम कर रहे होते हैं ना, तो ये पूरा ऐसा रेंगते रहेगा इधर से उधर एंड इट हैज़ अ मोशन सेंसर। तो कोई भी ऑब्स्टिकल सामने आएगा, तो ऑब्स्टिकल सेंसर सॉरी आई वुड से, तो ऑब्स्टिकल कोई भी अगर बीच में आएगा तो इट विल स्टॉप एंड कम बैक। सो इट्स रियली नाइस एंड अभी वो इतना देखता नहीं है मूवमेंट के हिसाब से, बट या इट इज़ प्रीटी नाइस। उसने 2-3 बार इसको देखा तो ही इज़ काइंड ऑफ लविंग दैट। उसके अलावा आई वुड से वी गॉट कपल ऑफ मोर थिंग्स लाइक द प्ले पेन फर्स्ट। सो ये बड़ा हैंडी आता है, दिस इज़ कॉल्ड पैक एंड प्ले। तो आप इसको कहीं पे भी पैक करके लेके जा सकते हो एंड बच्चा इसमें पोर्टेबल है एंड बच्चा इसमें सो सकता है, खेल सकता है। अभी तो खेल नहीं सकता क्योंकि अभी उठ नहीं पाएगा, बट once he can sit and he starts to crawl and all, we can keep him at the bottom and वो उसको मज़े like हम balls डाल देंगे उसके अंदर so he can enjoy and these are kind of his entertainment activities। तो ये स्टार्स को देख के वो बड़ा खुश होता है, बार बार देखते रहेगा, घूरते रहेगा कि क्या चीज़ें हैं। तो हमने उसका मजाक बनाते रहते हैं, उसको तारे नहीं पसंद मैनू हेटा सारे ला दे AP ढिल्लों का गाना जो है। So he keeps staring at these stars and he likes to be here and he enjoys his time in the playpen. So मिल गया ये एंटरटेनमेंट एक्टिविटी यहाँ पर लटका हुआ था। आई थिंक वो सुबह मम्मी पापा इसको खिला रहे होंगे तो ये एक तीसरा भी डाल दिया था यहाँ पे। बट दिस इज़ द स्विंग विच वी रिसेंटली गॉट। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे इसकी ओरिजिनल प्राइस इट विल बी क्लोज टू $200 स्विंग के लिए, जंपर के लिए। सो दीज आर लाइक प्रिटी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर रिसेंटली हमने वी केम अक्रॉस द स्टोर कॉल्ड वंस अपॉन अ चाइल्ड
एंड वहाँ पर जाके हमने चेकआउट किए तो दे हैड कपल ऑफ ऑप्शंस फॉर स्विंग्स एंड विच वर लाइक रियली नाइस एंड अच्छे क्लीन साफ वाफ थे. सो वी गॉट अ गुड डील ऑन दैट. सेकंड हैंड होता है वो भी. हाँ, इट्स अ सेकेंड हैंड थिंग, बट ठीक है यार, स्विंग में मतलब नथिंग लाइक इट. एंड वंस अपॉन अ चाइल्ड जो है जिसको नहीं पता, हाँ, दे आर सेकंड हैंड. they have second hand clothes, toys, swings, playpens, etc. तो हमें इस पे काफ़ी अच्छी डील मिली थी. वी गॉट दिस फॉर $35 एंड इट इज़ फुल्ली ऑपरेशनल. ऐसा भी नहीं है कि नहीं चलते होंगे या कुछ है. सो अगर हम इसको दिखाऊं मैं आपको तो ये अपने आप स्विंग एज अ रॉकर बन के मूव कर रहा है. तो अभी तक तो वो 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठता यश इसमें, बट आई थिंक once he starts to grow more he'll probably keep liking it as we go ahead. तो या तो डील अच्छी थी. 200 की जगह 35 में मिल रहा है. एंड आपका बच्चा एंजॉय करे ना करे दैट उसकी कोई गारंटी नहीं है. सो एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट टू मेक सम वाइज डिसीजंस. दैट्स व्हाट वी डिड एज वेल. रादर देन $200-250 स्पेंड करके वी गॉट इट एट अ गुड डील. नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग इन द किचन कॉल्ड द स्टेरिलाइजर ड्रायर स्टैंड. बॉटल स्टैंड, वही कहते हैं ना. हाँ मतलब वही है. फिलिप्स 7 का है बॉटल स्टेरिलाइजर. Bottle sterilizer, exactly. So this is really very nice because क्या करना होता है, एक ऑप्शन था जिसके अंदर आप बॉटल को छोड़ दो तो वो धुल जाएंगी और फिर स्टेरिलाइज भी होंगी फिर ड्राई भी हो जाएंगी. आई फेल्ट कि वो थोड़ा ज़्यादा एक तो एक्सपेंसिव था एंड सेकेंडली आई थॉट कि यार धो तो हम फटाफट देते हैं एंड कर लेते हैं एंड मेन चीज़ होती है कि वो स्टेरिलाइज हो जाए एंड ड्राई हो जाए अच्छे से. सो वी गॉट दैट वर्जन विच हैज़ द स्टेरिलाइजिंग एंड ड्राइंग ऑप्शन. सो आई जस्ट शो यू इसमें कैसे रहता है. तो बॉटल्स को इसमें डाल दो वंस दे आर लाइक दे हैव बीन क्लीन. तो यहाँ पे अंदर जाके नीचे इसमें पानी जाता है एंड पानी बेसिकली इवापोरेट होके स्टीम के थ्रू इट विल ड्राई द बॉटल्स एंड स्टेरिलाइज कर देंगे एंड ड्रायर के थ्रू पूरा ड्राई कर देती है बॉटल्स को. सो वी कीप द बॉटल्स एंड एवरीथिंग इन दिस एंड आई थिंक विद इन लाइक हाफ एन आवर एवरीथिंग गेट्स ड्राइड एंड स्टेरिलाइज्ड. उसके अलावा वी हैव द डॉक्टर ब्राउन्स बॉटल वार्मर. ये हमने इतने ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम बॉटल गर्म तो कर देते हैं बट इसमें एक चीज़ जो मेरे को ड्रॉबैक लगी वॉज कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं है. सो इफ़ यू वांट कि मतलब 35 डिग्री पे बंद हो जाए तो वैसा नहीं होता. इसमें पूरा वो अच्छे से गर्म कर देता है एंड आई थिंक इट्स विद द अजम्पशन कि आप बॉटल को गर्म कर दोगे एंड आफ्टर सर्टन वाइल यू नीड इट तो वैसे पहले से प्रिप करके रख लिया. सो डॉक्टर ब्राउन्स का ये बॉटल वार्मर है. आई थिंक इट विल बी हैंडी सूनर और लेटर बट कभी कभार ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसके लिए फिर बच्चे को वेट कराना पड़ता है विच आई डोंट लाइक इट. सो मैं उसको अब हम क्या करते हैं, हम उसको पानी के अंदर एक बोल के अंदर करके गर्म करके बॉटल को डाल देते हैं सो इट बिकम्स वार्म. बॉटल्स दैट वी हैव बीन यूजिंग इज़ द डॉक्टर ब्राउन एंटी कॉलिक बॉटल्स. सो ये प्लेन वर्जन में भी आती है एंड डिज़ाइन वर्जन में भी आती है. सो हमने शुरू में मतलब साइजेस के हिसाब से ले रहे थे कि मतलब शुरू में इनटेक कम होगा एंड ऑल. सो वी गॉट लाइक अ डिज़ाइन वर्जन एंड वी गॉट लाइक अ प्लेन वर्जन. द गुड पार्ट इज़ कि इसके साथ जो ये एंटीकॉलिक वाली स्ट्रॉज कह लो या फिर आई कॉल इट स्ट्रॉ ओनली, तो ये ऐसे चले जाती है अंदर एंड देन यू क्लोज द बॉटल विद द निपल एंड उसके बाद इसकी कैप आ जाएगी एंड देन इट बेसिकली प्रिवेंट्स कि आपके एयर बबल्स जो बच्चे के मुंह में जाएंगे एंड प्रिवेंट्स की गैस एंड ऑल प्रिवेंशन करती है. सो वी हैव बीन यूजिंग दैट. ही इज़ काइंड ऑफ लाइकिंग दोज बॉटल्स एंड आई थिंक यही हमारा प्रेफरेंस रहा है कि डॉक्टर ब्राउन के साथ एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है. वी गॉट दी फिलिप्स इवेंट एज वेल एज दी न्यूक बॉटल एज वेल. तो तीनों में मतलब उसने अच्छे से लैच किया तीनों पे बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक डॉक्टर ब्राउन इज़ व्हाट वी लाइक्ड. सो दिस इज़ द ड्राइंग रैक फॉर द बेबी एंड ये है ब्रश जो कि हम यूज़ करते हैं उसकी बॉटल्स क्लीन करने के लिए. सो एट टाइम्स व्हेन देयर इज जस्ट वन बॉटल और कपल ऑफ बॉटल जिसके लिए आपको प्रॉपर पूरा स्टेरिलाइजर सेट और ये नहीं चलाना, सो आई थिंक यू जस्ट वॉश इट प्रॉपरली एंड कीप इट ऑन द स्टैंड. दे ऑल्सो गेट ड्राइड प्रॉपरली. सो ये एक और चीज़ है जो हमने ली थी एंड इट वॉज लाइक ऑन अ डील एट विनर्स. तो क्लियरेंस में हमें काफ़ी अच्छी डील पे मिल गया था आई थिंक $7 या $10 में. सो वी गॉट दिस
वन फाइनल थिंग दैट्स नाउ लेफ्ट इज़ द डायपर बैग, जो कि आई थिंक बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमने मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल बैग से थोड़ा हटके बैग लिया है एंड इट इज़ काइंड ऑफ क्लासी, वेरी स्टाइलिश, एंड इवन इफ यू आर ऑन द गो विद द बेबी, तुम्हें काम वाम करना है, सो इट हैज़ गॉट अ स्लीव फॉर द लैपटॉप, सो लेट मी जस्ट शो यू. सो अगर आपने हमारी recent पोस्ट नहीं देखी, सो वी गॉट द हाँ recent post if you didn't see our recent post on Instagram, तो हमने एक पोस्ट डाली थी about the diaper bag and it was like really liked, as I told you. It's the Enyamond backpack or the diaper bag I would say. ये कलर शेरी को बहुत ही अच्छा लगता है एंड इसको अगर मैं ओपन करूँ, सो इट्स गॉट लाइक मल्टीपल पॉकेट्स वन आफ्टर द अदर. तो पहले मैं साइड से दिखाता हूँ. सो वी गॉट आवर डाइपर्स इन हियर, extra diapers in here. Under we have his clothes, we have a burp cloth, we have a bottle or couple of bottles I would say. फिर हमारे पास गर्म पानी के लिए थर्मस बॉटल भी है. उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है. We got wipes, we got some other extra clothes at the bottom. फिर हमारे पास सेक्शंस बहुत अच्छे हैं इसमें, लाइक यहाँ पे ये ये इंसुलेटेड भी है. या सो दिस इज़ लाइक ए इंसुलेटेड पाउच पॉकेट, जहाँ पर आपको अगर कुछ ठंडा गर्म रखना है, सो यू कैन कीप दैट. दे गॉट मोर पॉकेट्स इन हियर, अगर कुछ कॉइन्स वाइन्स या कुछ रखना है हैंडी, सो यू कैन कीप इट हियर. फिर एक्स्ट्रा, हाँ, फिर आपके लिए स्नैक वैक रखना है तो यहाँ पे स्नैक के लिए रख लिया. हमने अपनी चीज़ें निकाल रखी हैं. और यहाँ पे लैपटॉप स्लीव की जगह भी है. यस, एंड उसके अलावा ये डायपर चेंजिंग के लिए उन्होंने पैड भी दिया है. मैट नॉट पैड, अभी मैं लर्न कर रहा हूँ ना धीरे धीरे. उसके अलावा एक और मेजर पॉकेट है जहाँ पर हम उसका पैसिफायर, उसकी कैप. पेसिफायर के लिए हमारे को बहुत अच्छी किसी ने टिप दी थी कि रैदर देन कीपिंग इट लाइक दिस, जिप लॉक बैग्स में रखो, सो देन वो मतलब वो रहेगा, क्लीन रहेगा, सेफ रहेगा. सो नाउ वी पुट इट इन अ जिप लॉक. और ये भी छोटे छोटे हमने हैट्स मैट्स पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के इसके लिए इकट्ठा किया हुआ है. ये वाला कौन से कहाँ का था आपको याद है? अगेन कार्टर्स का था ये भी. Yeah. ओके. एंड इसके अलावा दैट, एंड फाइनली पीछे भी पॉकेट्स हैं. तो ये पीछे की पॉकेट है एंड उसके अलावा एक और जिप है. सो यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस अगर आप ये बैग ले रहे हो. एंड ये बेसिकली आपके ट्रैवल के साथ भी आपका कंपेनियन बन जाएगा, क्योंकि आई थिंक देव गॉट लाइक extra straps which can tie on to your travel bags, जो कि आपके कैरी ऑन बैग्स हैं उसके साथ ये प्लग इन हो जाता है, सो यू डोंट हैव टू लाइक कैरी इट सेपरेटली. या सो आई थिंक बहुत कुछ है इस बैग में डालने के लिए, एंड इसका लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर. सो ऑल दी थिंग्स दैट वी हैव शोन, आई थिंक we'll add all the links to the description of the video. and आपको अगर कुछ और क्वेश्चन हो रिलेटेड टू कि और क्या हमने ख़रीदा या ख़रीदना चाहिए, I would say the best advice is buy less or buy moderate. I would say लेस भी नहीं, मोर भी नहीं, ठीक है. एंड देन वंस द बेबी इज़ हियर देन यू फिगर आउट कि और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. बिकॉज हमने भी ऐसे किया, हमने ओवर द टॉप जाके शॉपिंग नहीं की. जो मेजॉरिटी एंड नेसेसरी वाली चीज़ें थी हमने वो सारी चीज़ें खरीद ली, जैसे कार सीट हो गई, बच्चे के कपड़े हो गए, डाइपर्स, ये वो सारी चीज़ें. एंड देन देयर आफ्टर वंस द बेबी वॉज हियर देन दैट्स व्हेन वी सॉ कि किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो रही है. दैट्स हाउ वी वेंट अपॉन लाइक शॉपिंग फॉर स्टफ़. सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. एंड अगर हमारी जुगलबंदी अच्छी लगी है मेरी और शेरी की अलग अलग बताते हुए, सो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना अगर कोई इस जर्नी पे है. सो प्लीज़ शेयर आवर वीडियोज़. वी हैव बीन डूइंग ऑफ लेट द प्रेगनेंसी सीरीज़, बट देन उसके अलावा भी हम बहुत कुछ और करते ही रहते हैं. सो जस्ट डोंट लाइक स्टीरियोटाइप अस कि अब हम बस यही कंटेंट बना करेंगे. इफ़ यू वुड हैव सीन आवर इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब, तो हम मिक्स ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, this being one of them. hopefully we travel soon with the baby. Yeah, and hopefully we'll be traveling soon with the baby, so you'll see more travel content, more food content as well. But yeah, like if you like the video and if you have any other topics too, so let us know. We'll be happy to share more content around those lines. Until then, take care of yourself, your family, and stay connected. We'll see you in the next video.